नमस्कार। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कौन नहीं जानता। और जैसे ही भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है तो सर्वप्रथम हमें संविधान की याद आती है। संविधान निर्माता के रूप में पूरा देश उन्हें जानता है और ये भी जानता है कि आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने दबे कुचले पिछड़े वर्ग को आगे लेने के लिए भी लड़ाई लड़ी। धार्मिक और जातिगत भेदभाव का सामना कर चुके बाबा साहिब एक हीरो की तरह खड़े दिखते हैं, पर वे इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। देशवासी तो थे ही, परंतु उनकी धर्मपत्नी भी कदम कदम पर साथ देती रही और बाबा साहिब अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। यह बाबा साहिब की धर्मपत्नी का त्याग ही था जिसने मृत्यु के बाद भी बाबा साहिब के विचारों को आगे बढ़ाया। यह और बात है कि उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। बाबा साहिब की धर्मपत्नी रमाबाई अंबेडकर को बाद में लेखकों ने नाम दिया त्यागवंती रमाई। आइए जानते हैं इनकी धर्मपत्नी के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भीखू धोत्रे और मां का नाम रुक्मणी था। परिवार की आर्थिक तंगी झेलते हुए रमाबाई बचपन को पूरी तरह से भी जी नहीं पाई कि माता पिता दोनों का ही निर्धन हो गया। इसके बाद रमाबाई के मामा ने उन्हें और उसके सभी भाई बहनों को पाला। तत्कालीन समाज में व्याप्त प्रथा के अनुसार साल 1906 में केवल 9 साल की ही उम्र में उनकी शादी हो गई। तब उनके पति भीमराव अंबेडकर की उम्र भी 14 साल की थी। परिवार के लोग उन्हें भीमा कहकर बुलाते थे। भीमराव अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहकर बुलाते थे। रमाबाई ने उन्हें साहिब संबोधन दिया था, जो आगे चलकर उनकी पहचान ही बन गया। शादी तक भीमराव अंबेडकर के घर पहुंची रमाबाई को शादी करके भीमराव अंबेडकर के घर पहुंची रमाबाई को तुरंत समझ में आ गया कि समाज के दबे कुचले तबकों को ऊपर उठाना ही साहिब के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने इसमें कभी भी रोड़ा बनने की कोशिश ना की, बल्कि संघर्ष में अंतिम सांस तक उनका साथ दिया। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ही अपने संघर्ष में रमाबाई के योगदान को पूरी नम्रता के साथ माना है। बाबा साहिब की लिखी एक किताब है जिसका नाम है थॉट ऑन पाकिस्तान। इस किताब को बाबा साहिब ने अपनी पत्नी को ही समर्पित किया है। उन्होंने लिखा है कि साधारण भीमा को डॉक्टर अंबेडकर बनाने का सारा योगदान रमाबाई का है और इसका सारा श्रेय उसी को जाता है। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगता था कि शिक्षा के बिना सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आगे ही नहीं बढ़ सकता है। उसकी यह बात रमाबाई अच्छे से समझती थी। इसलिए जब अपनी पढ़ाई के लिए बाबा साहिब सालों घर से बाहर रहे, तब भी उन्होंने उफ तक नहीं की। लोगों ने उन्हें ताने मारे, घर में अभाव भरे पड़े थे, पर वह सब कुछ संभालती रही। घर चलाने के लिए कभी कभी वह घर घर जाकर उपले भी बेचती थी। कई बार तो यहाँ तक नौबत आ गई उन्हें दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ा, पर वह हिम्मत नहीं हारती और हर काम कर बाबा साहिब की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती रही। रमाबाई और बाबा साहब के 5 बच्चे हुए, बेटी इंदु और 4 बेटे यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजरत्न। इनमें से 4 की मौत हो गई। केवल सबसे बड़े बेटे यशवंत अंबेडकर ही जीवित रहे। संतान की मौत से बड़ा आघात भला और क्या हो सकता है। फिर भी रमाबाई ने हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि बाबा साहिब का भी मनोबल बढ़ाती रही। इसके कारण देश विदेश पढ़ाई कर भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन के सामने आए। लगातार 29 सालों तक रमाबाई ने
बाबा साहिब का साथ दिया। आखिरकार लंबी बीमारी ने उन्हें हरा दिया और 27 मई 1935 को मुंबई में उनका देहांत हो गया। उन्हीं रमाबाई को महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में मातोश्री यानी माताश्री कहकर संबोधित किया जाता है, जिनके त्याग, बलिदान और समर्पण को देखते हुए लेखकों ने त्यागवंती रमाई की संज्ञा दी। धन्यवाद।